मैं श्वेता द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर विमेंस कॉलेज। आज सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उनमें है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। इस चरण में हम सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसमें हम पहला देखते हैं, इट हैपेंस एवरीवेयर बट द रेट ऑफ चेंज वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक स्थान पर होता है, पर जो सामाजिक परिवर्तन की दर है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैरी करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके परिवर्तन के दर में अंतर होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, उदाहरण के रूप में देखें, तो एक समाज में एक बंद समाज होता है और एक खुला समाज होता है। बंद समाज में परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन का जो दर होता है वो कम होता है, और वहीं पे खुले समाज में परिवर्तन की दर जो है वो अधिक होती है। खुला समाज बाहरी चीजों को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, उनको अडॉप्ट करता है, और अडॉप्ट करने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं, जिसके कारण वहां पे सामाजिक परिवर्तन ज्यादा होता है। अगला है, सोशल चेंज इज समटाइम इंटेंशनल बट ऑफन अनप्लान्ड। सामाजिक परिवर्तन कभी कभी ही नियोजित प्रकार से किए जाते हैं, अन्यथा अक्सर करके या अनियोजित ही होते हैं। अगर हम बाल विवाह को एक उदाहरण के रूप में देखें, तो 1930 में जब बाल विवाह के लिए अधिनियम लाया गया तो ये नहीं सोचा गया कि इसके परिणाम इतने दूरगामी होंगे या महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता मिल जाएगी, जैसे अधिक उम्र में विवाह होना, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी, रोजगार के क्षेत्र में उनकी भागीदारी, और इसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन जो भी हुए हैं। तो यह सोच समझ के अगर शारदा एक्ट लाया गया तो यह सोचा नहीं गया था कि इसके इतने दूरगामी परिणाम निकलेंगे। सोशल चेंज ऑफन जनरेट्स कंट्रोवर्सी। सामाजिक परिवर्तन अधिकतर विवादों को जन्म देते हैं। सम चेंजेस मैटर मोर देन अदर डू। कुछ परिवर्तनों का महत्व अधिक होता है, कुछ परिवर्तन समाज में अधिक परिवर्तन लाते हैं कुछ अन्य परिवर्तनों की तुलना में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सोशल चेंज। टाइप ऑफ सोशल चेंज में जो आते हैं वो है प्रोसेस, प्रक्रिया, इवोल्यूशन, उद्विकास, प्रोग्रेस, प्रगति, रिफॉर्म, सुधार, रिवोल्यूशन, क्रांति। प्रोसेस के अंतर्गत जिन चीजों को रखा गया है वो है वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, सेकुलराइजेशन, धर्मनिरपेक्षीकरण, संस्कृताइजेशन, सांस्कृतिकरण और सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गत्यात्मकता। कई बार हम वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को सामान्य रूप में एक ही अर्थ में लेते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एक ही चीज है, परंतु वेस्टर्नाइजेशन जो है वो पश्चिमीकरण है। भारत हम जानते हैं कि कई वर्षों तक विभिन्न पश्चिमी देशों का, पुर्तगाल का और बाद में उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा है। तो एक उपनिवेश रहने के कारण हमने पश्चिमी सभ्यता से बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया है, जिनको कि हम वेस्टर्नाइजेशन के रूप में लिखते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि सामाजिक परिवर्तन किस क्रम में चलते हुए होता है। इसमें पहला हम देखते हैं चेंज इन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति के अपने अनुभव में परिवर्तन। व्यक्ति के अपने अनुभव में जब परिवर्तन होता है, उसके अनुभवों से व्यक्ति के एटीट्यूड में चेंज आता है। चेंज इन एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के अभिवृत्ति में परिवर्तन। अभिवृत्ति में परिवर्तन के साथ ही जो उसके विचार प्रतिरूप है, उन विचार प्रतिरूपों में परिवर्तन आता है, जिसे हम देखते हैं चेंज इन थॉट पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल। विचार प्रतिरूप में परिवर्तन के साथ व्यक्ति की जो सामाजिक अंतःक्रिया है, उस अंतःक्रिया में परिवर्तन आता है, और अंतःक्रिया में परिवर्तन होने के साथ ही सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन आता है, यह कहीं ना कहीं से सामाजिक संरचना को परिवर्तित करते हैं, और सामाजिक संरचना में और सामाजिक जो प्रकार्य है, सामाजिक में प्रकार्य में परिवर्तन आने के साथ ही जो सामाजिक परिवर्तन है वह होता है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन से बैरियर्स काम करते हैं। इसमें पहला हम देखते हैं फियर ऑफ न्यू थिंग्स। स्वभाव से जो अपने नेचर वाइज कंजर्वेटिव होता है, वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना चाहता है और यथा स्थिति से परिवर्तित नहीं होना चाहता है। वो नई चीजों को अडॉप्ट करने से डरता है। तो व्यक्ति में नई चीजों के प्रति जो डर है वह कहीं ना कहीं से सामाजिक परिवर्तन लाने में एक बाधा के रूप में कार्य करती है।
दूसरा जो है कल्चरल इनर्शिया, तीसरा वेस्टेड इंटरेस्ट, जो हमारे निहित स्वार्थ हैं कि हम किसी स्थिति में जब हमें फायदा होता है तो हम उस स्थिति से हम अपनी स्थिति से उस स्थिति में ही रहना चाहते हैं, यथा स्थिति से परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और अगला है डिग्री ऑफ आइसोलेशन, पृथकता की भावना। हमारे समाज में ये पृथकता की भावना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हमेशा से रही है कि कुछ लोग अपने आप को पृथक मानते हैं, चाहे वो अपर ऑर्डर में हो या लोअर ऑर्डर में हो। तो अपर ऑर्डर वाले कभी भी अपने निहित स्वार्थ के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को अलग समझते हैं, और इसलिए ये डिग्री ऑफ जो आइसोलेशन है वो भी सामाजिक परिवर्तन में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। पहला है फिजिकल या नेचुरल फैक्टर, भौतिक अथवा प्राकृतिक कारक। दूसरा है जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविकीय कारक। तीसरा पॉपुलेशन फैक्टर अर्थात जनसंख्यात्मक कारक। अगला है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यानी तकनीकी कारक। पांचवा कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। अगला न्यू इन्वेंशन, नए आविष्कारों के कारण हुए सामाजिक परिवर्तन। वॉर, युद्ध, रिलीजियस फैक्टर, जो धार्मिक कारकों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। लीगल फैक्टर। अंतिम है पॉलिटिकल फैक्टर अर्थात हमारे राजनीतिक कारक। तो हम ये देखते हैं कि ये फिजिकल फैक्टर से लेके पॉलिटिकल फैक्टर तक ये जो डिफरेंट फैक्टर्स है कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन पे ये अपना प्रभाव डालते हैं और उनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। तो आज हमने देखा सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक और सामाजिक परिवर्तन होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। धन्यवाद।